महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। स्वयं को ऐसा बनाओ जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्रेम करें, जहां से तुम चले जाओ तो वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा सब इंतजार करें। नमस्कार, दिनेश कुमार, मालिक, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित कुछ प्रश्न किए। आइए कुछ और हम प्रश्न दो बिंदुओं के दूरी पर आधारित प्रश्न करते हैं। एक हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ है, यदि दो बिंदु जो 3, के और k,5 से बिंदु 0,2 से समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको k का मान ज्ञात करना है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी के सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। आइए देखिए, जो पहला बिंदु है उसको हम a मानते हैं 3, k की। दूसरा जो बिंदु है p बिंदु 0,2 के मध्य दूरी a की 3, k की p 0,2 के मध्य दूरी हम ज्ञात करेंगे। दूरी वाला जो फॉर्मूला है दूरी सूत्र द्वारा वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे तो यहाँ जो दो निर्देशांक दिए हुए हैं, एक के निर्देशांक में x1 y1 दिया हुआ है, x1 3 है, y1 k है, x2 0 है, y2 2 है। तो इस फॉर्मूले से AP बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 अर्थात 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 अर्थात 2 माइनस k का होल स्क्वायर। ये जो दूरी हमने ज्ञात की है वह a व p के मध्य की दूरी है। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं, वर्गमूल हटा दूं, तो यहां इधर स्क्वायर बन जाएगा। 0 माइनस 3 का स्क्वायर हम 9 ही बोलेंगे और 2 माइनस k का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं। एक बार हम और ज्ञात करेंगे, एक बिंदु और दिया हुआ है, वो बिंदु है इसको हम b मान लेते हैं। k,5 से बिंदु P जो दूसरा बिंदु है 0,2 के मध्य दूरी। तो पुनः यही दूरी सूत्र मैं यहां पर काम में लूंगा। तो अगली बात जो ज्ञात होगा दूरी BP वर्गमूल x2 माइनस x1, तो x2 पुनः वापिस 0 ही है, माइनस k का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 2, y2 का निर्देशांक 2 है और y1 का निर्देशांक 5 है, होल स्क्वायर। वर्गमूल यहां से हटा देंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में BP का होल स्क्वायर बोल देंगे। 0 माइनस k का होल स्क्वायर है तो 0 का कोई मतलब नहीं घटाने से, तो माइनस के ऊपर स्क्वायर होने से वो प्लस बन जाएगा। तो यहां k स्क्वायर और दूसरे वाले पद में 2 माइनस 5, तो माइनस 3 का स्क्वायर बोल देता हूं मैं। 9 लिख देंगे हम बाद में। ये समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। अब प्रश्नानुसार हम बात करेंगे। तो प्रश्नानुसार जो प्रश्न में लिखा हुआ है कि जो ये दोनों बिंदु है, बिंदु A और बिंदु P, इन दोनों बिंदुओं की बिंदु 0,2 जिसको हमने P माना है से समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। तो हम लिखेंगे चूंकि AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। अब हम इन दोनों में जो इनका मान है वो हम स्थापित कर लेंगे। 9 प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सरल करके k का मान ज्ञात करेंगे। यही हमको प्रश्न में चाहिए, k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सरल करने के लिए सर्वप्रथम में यहाँ 2 माइनस k का होल स्क्वायर है,
इसको मैं सरसमीका द्वारा हल करूंगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सरसमीका यहां पर लगाई जाएगी। तो देखिए 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुणा करके दुगना 2ab 4k प्लस k का स्क्वायर k स्क्वायर। राइट हैंड साइड के अंदर k का स्क्वायर k स्क्वायर लिख देंगे और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9। अब हम इसको सरल करेंगे। दोनों पक्षों में अगर चिन्ह समेत एक जैसा है तो पक्षांतरण की आवश्यकता नहीं, आप वहीं से आप कैंसिल कर सकते हैं। प्लस का 9 दोनों पक्षों में एक जैसा है, प्लस के स्क्वायर दोनों पक्षों में एक जैसा है, तो यहीं से ये के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो कोष्टक में बड़ा हुआ उसके आगे प्लस है तो कोई चिन्ह बदलना नहीं है, इसलिए इसको के को यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। अब जो समीकरण में रह गया है 4 माइनस 4k बराबर 0। 4k यही रखता हूं मैं, माइनस का है और 4 पक्षांतरण करके इधर माइनस का 4 बोल दिया। 4 का मैंने पक्षांतरण कर लिया। k का मान ज्ञात करना है तो k के साथ गुणे में जो है माइनस का 4 में माइनस का 4 अपॉन में आ जाएगा। तो -4 में -4 का भाग देने पर k बराबर 1। तो k बराबर 1 यदि यहाँ बिंदु पे रख दिया जाए तो ये जो बिंदु a और b है 0,2 के बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित होगा। दूरी सूत्र से हमने k का मान ज्ञात किया। इसको प्रश्न हम हल करेंगे। यदि p और q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा b sin थीटा और -a sin थीटा b cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जहां O मूल बिंदु है, ये हमको सिद्ध करना है कि जो दो दूरियां हैं मूल बिंदु से, उन दोनों दूरियों का वर्ग करने पर योग a स्क्वायर और b स्क्वायर का योगफल होगा। ये हम यहाँ सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम बिंदु O और B के मध्य की दूरी ज्ञात करते हैं। प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। बिंदु O 0,0 व P, ये बिंदु जो P है a cos थीटा b sin थीटा के मध्य दूरी सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र में यहां लिखता हूं, क्या होता है d बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों भुज का अंतर का वर्ग और दोनों कोटि के अंतर का वर्ग का योगफल और उसका पुनः वर्गमूल निकाल दें तो वो जो आएगा वो दूरी फॉर्मूला है। तो देखिए OP में ज्ञात करने के लिए OP बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1, तो x1 y1 हम 0 0, x2 y2 जो निर्देशांक है a cos थीटा b sin थीटा, ये मानकर हम हल कर रहे हैं। तो x2 माइनस x1 तो a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 b sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ प्रयोग किया है। तो -0 दोनों पक्ष में है, कोई मतलब नहीं, इसको हटा देंगे। तो OP यहां से मैं स्क्वायर वर्गमूल हटा देने पर यहाँ स्क्वायर बन जाएगा। अब -0 घटाने पर यही रहेगा, तो a cos थीटा का स्क्वायर और b sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। OP स्क्वायर इज इक्वल टू, जब स्क्वायर हटाएंगे मध्य कोई निशान नहीं है, एक गुणा cos थीटा है तो एक के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और त्रिकोणमिति में cos थीटा इनटू cos थीटा, उसको इस तरह से लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर इसको हम 1 नाम देंगे।
इसी प्रकार हम एक और दूरी ज्ञात करेंगे ओ क्यू। तो अब बिंदु बदल कर हम लेंगे, पहला बिंदु जो है ओ वही है 0,0 मूल बिंदु, वह दूसरा जो बिंदु है वो बिंदु है क्यू। तो बिंदु क्यू जो निर्देशांक में दिया हुआ है माइनस का a sin थीटा और b cos थीटा के मध्य दूरी। तो इन दोनों मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए हम पुनः दूरी सूत्र हम कहां पे लेंगे, ओ क्यू बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1। तो x2 यहां माइनस का a sin थीटा है और x1 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 है अपने b cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो माइनस 0 करने से कोई फर्क नहीं होगा, वर्गमूल यहां हटाकर मैं यहां ओ क्यू स्क्वायर बना देता हूं। अब यहां माइनस का a sin थीटा माइनस 0 का मतलब यही रहेगा b cos थीटा 0 से माइनस करने पर भी यही रहेगा b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां जब हल करेंगे तो माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस की पावर स्क्वायर होने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओ क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अब इस प्रकार से a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा समीकरण नंबर 2 ये बनेगा। जो पहले हमने जो ज्ञात किया वह OP स्क्वायर O और P के मध्य की दूरी द्वारा, दूसरी जो दूरी का प्रयोग करके हमने O व Q के मध्य दूरी से हमने ज्ञात किया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ने वाले हैं क्योंकि हमको दोनों को जोड़कर ये सिद्ध करके लाना है। तो अब मैं आगे हल करने के लिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को मैं अब जोड़ने वाला हूं। तो पहले जब दोनों को जोड़ेंगे किस किस दूरी को जोड़ रहे हैं, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। तो OP के स्क्वायर के अंदर जो मान था वो इस तरह से लिखा हुआ था a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अभी हमने जो और बनाया है वह जो मान है OQ स्क्वायर के अंदर वो भी प्लस करना है a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से अब इसमें समान पद कोई नहीं है। जैसे ये cos स्क्वायर थीटा के गुणांक में a स्क्वायर है तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा के गुणांक में b स्क्वायर है, sin स्क्वायर थीटा के गुणांक में b स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा के गुणांक में a स्क्वायर है। तो समान पद कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जिसमें cos स्क्वायर थीटा दिखता है उसको पास में लिखकर cos स्क्वायर थीटा कॉमन खोल देंगे। sin स्क्वायर थीटा दिखता है उसको पास में लिखकर हम sin स्क्वायर थीटा कॉमन खोल देंगे। तो देखिए आगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हमने दो पद पास में लिखे हैं, पक्षांतर नहीं कर रहा हूं मैं, यही एक ही तरफ पक्षांतरण का काम नहीं हुआ। अब इनमें दो पद के अंदर से हम कॉमन लेने वाले हैं। प्रथम दो पदों से कॉमन आएगा cos स्क्वायर थीटा। तो कॉमन लेने पर जो बैलेंस में रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंतिम दो पद में से कॉमन आएगा sin स्क्वायर थीटा। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर भी b स्क्वायर a स्क्वायर, मध्य में प्लस लगा हुआ है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहें या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कहें। जो चार पद थे अब कॉमन लेकर हमने इसको दो पद में बदल दिया। अब इन दोनों पद के अंदर हम देखते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पुनः कॉमन आ सकता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पुनः हम कॉमन ले लें तो इन दोनों पद में से कॉमन आने के बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा।
तो आप सबको त्रिकोणमिति में हमने सरसमेका पढ़ी थी, उसमें ज्ञात है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो अब यहाँ पर हम ये लिखकर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब यहाँ इस पद को हटाकर 1 बोलने वाले हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा। तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर की वैल्यू हमने अंत में ये सिद्ध करके बोल दी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर का मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। यही हमको सिद्ध करना था। समझकर लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।